नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में एतम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर आज हम आपको बुलेटिन में बताएंगे। अमित शाह बॉर्डर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की, सेना के बंकर में गए और वहां पर हालात का जायजा लिया। क्या है शाह के बॉर्डर दौरा की पीछे की खबर, आपको बताएंगे। आखिर गृह मंत्री के इसके दौरे के मायने क्या है। 3 दिन के घाटी के दौरे पर थे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया है, वो भी तालिबान के खिलाफ। और बड़ी खबर होगी चीन से, जहां चीन की नई चालबाजी सामने आई है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमित शाह के हुंकार की। 3 दिन के घाटी के दौरे पर हैं अमित शाह और आज बॉर्डर इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे। और इस बीच अमित शाह ने साफ कर दिया कि घाटी के अमन और चैन को अगर किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की तो फिर उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए सबसे पहले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीमा पर शाह इस्लामाबाद में खलबली। अमित शाह के दौरे से आतंकियों में हाहाकार। आतंक के सफाई का अंतिम प्रहार। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। गृह मंत्री अमित शाह भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान देश के जवान हर पल उनके साथ थे और ताजा हालात से गृह मंत्री को रूबरू करा रहे थे। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि आज हमारे बीच में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस बीएसएफ पोस्ट के ऊपर आए और जवानों के साथ में उन्होंने इंटरेक्ट किया है और हमारी जो ब्रीफिंग थी वो उनको सुना है और उसके साथ में जितनी भी बॉर्डर से रिलेटेड जो इश्यूज थे वो उनको हमने अच्छे तरीके से बताए हैं। सीमा पर शाह की तस्वीरें ऐलान हैं उन लोगों के खिलाफ जो लोग घाटी को अस्थिर करने में लगे रहते हैं। लेकिन सीमा के दौरे से पहले आज जम्मू की धरती से पीएम मोदी के चाणक्य अमित शाह ने हुंकार भरी। जम्मू में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने घाटी की शांति के खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान को खुली चुनौती दी। मैं आप सबको विश्वास दिलाने आया हूं, विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा, जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। एक तरफ अमित शाह ने पाकिस्तान को सीधे सीधे चुनौती दी, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री ने घाटी के हालात बद से बदतर करने वाले परिवारवाद पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि जम्मू अब तक अन्याय झेलता रहा है, कश्मीर में भी अन्याय होते रहे, लेकिन अब घाटी में 3 परिवारों की दादागिरी और नहीं चलेगी। 70 साल तक के 3 परिवार वाले क्या दिए जम्मू कश्मीर को? अब 3 परिवारों की दादागिरी नहीं चलेगी। मैं बताता हूं, मेरा पंच सरपंच भी भारत की सरकार का मंत्री बन सकता है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन सकता है। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना सच किया था। देश में 2 विधान, 2 संविधान और 2 प्रधान की प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद 2 साल के बाद जब गृह मंत्री अमित शाह पहली बार जम्मू पहुंचे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देना नहीं भूले। श्यामा प्रसाद जी के साथ एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे का नारा दिया। श्यामा प्रसाद जी का आत्मा जहां पर भी होगा, ऊपर से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लाख लाख अभिनंदन और आशीर्वाद। 370 हटने के बाद पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदल चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान परस्त आतंकियों पर जम्मू कश्मीर में चुन चुन कर प्रहार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की पहल के बाद जम्मू कश्मीर विकास की राह पर सरपट दौड़ रहा है। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा। दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। पिछले 2 सालों में मोदी सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि आज घाटी में आतंकवाद खात्मे के कगार पर है और इस बात को मोदी विरोधी पार्टी भी आज सार्वजनिक मंच पर स्वीकार करने को मजबूर हैं।
पूछा भी लोगों का, लेकिन ये है कि A to Z सबने कहा जी हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बताया मिलिटेंसी काबू में है। अच्छा, हाँ, ये अच्छी बात है। जो हमारा यहाँ बैठकर या दिल्ली में घाटी में आतंकवाद को खत्म होता देख अब पाकिस्तान बौखला गया है और आए दिन कोई नई साजिश रचकर घाटी की शांति में दखल देने की कोशिश कर रहा है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खोली चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान अब अपने हमसफर, अपने हमकदम दोस्त तालिबान को धोखा देने की तैयारी में है। आखिर क्या प्लान हो रहा है इमरान खान सरकार की तरफ से और कैसे अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान के साथ धोखेबाजी का प्लान पाकिस्तान बना रहा है, दिखाते इस रिपोर्ट में। आतंकिस्तान को पाकिस्तान ने दिया बड़ा धोखा। टारगेट तालिबान, इमरान बाइडेन साथ। फिर से सुपर पावर के निशाने पर तालिबान। अफगानिस्तान में खूनी खेल खेल रहा तालिबान पर एक बार फिर बमों की बारिश होने वाली है। सुपर पावर के निशाने पे एक बार फिर आने वाला है तालिबान। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस लड़ाई में तालिबान के खिलाफ सुपर पावर का साथ देने वाला है पाकिस्तान। जिस तालिबान को पाल पोस कर इतना ताकतवर बनाया, जो अफगानिस्तान की गद्दी पर काबिज हुआ, अब उसी तालिबान को खत्म करने के लिए इमरान खान सुपर पावर से हाथ मिलाने की कवायद में जुट गए हैं। अमेरिका से मिल रही खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में सैन्य अभियानों के लिए पाकिस्तान से बातचीत हो रही है। पाकिस्तान वायु सीमा के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका से समझौता करने जा रहा है। आतंकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका के बीच होने वाले समझौते के संकेत से तालिबान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान एक आतंक परस्त देश है और तालिबान से उसका गहरा नाता है। हक्कानी नेटवर्क के जरिए तालिबानी शासन में पाकिस्तान की सीधी दखलंदाजी है। तो फिर तालिबान के खिलाफ सुपर पावर का साथ क्यों दे रही है इमरान सरकार? क्या आतंकिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में आई कड़वाहट इस हद तक बढ़ गई है कि पाकिस्तान अब तालिबान का कब्र खोदने में जुट गया है? दरअसल सवालों का जवाब छिपा है पाकिस्तान और तालिबान के संबंधों के मौजूदा हालात में। अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान को भी आंख दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में टीटीपी के हमलों में इजाफा हुआ है। टीटीपी तालिबान समर्थित आतंकवादी संगठन है। टीटीपी को लेकर इमरान सरकार तालिबान से शिकायत कर चुकी है, लेकिन तालिबान दो टूक शब्दों में साफ कर चुका है कि टीटीपी तालिबान का नहीं, पाकिस्तान की समस्या है। पाकिस्तान जिन तालिबानी आतंकियों का इस्तेमाल कर कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है, अब वही तालिबान पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। तो क्या तालिबानी आतंकियों को हथियार बनाने की पाकिस्तान की रणनीति विफल हो चुकी है? समझौते से मिल रहे संकेत से ये सवाल उठने लगे। हालांकि एयर स्पेस को लेकर पाकिस्तान और अमेरिका में समझौता होगा या नहीं, यह भी साफ नहीं है। अगर समझौता होता है तो फिर तालिबान का अंत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ पाकिस्तान के तालिबान के खिलाफ अमेरिका के साथ देने की खबर आ रही है, तो दूसरी तरफ अपनी विस्तारवाद नीति के लिए दुनिया में बदनाम चीन नई चालबाजी में जुट गया है। दरअसल चीन ने एक नया कानून पारित किया जिसके जरिए वो सीमा से सटे इलाकों में चीनी लोगों को बसाने की तैयारी कर रहा है और नए इंफ्रास्ट्रक्चर गढ़ने में लगा हुआ है। क्या इससे भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी या भारत के लिए चुनौती बनेगा? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शांति नहीं, युद्ध चाहता है चीन। विवादों के बीच चीन की नई चाल। बॉर्डर के पास बस्ती बसाने की तैयारी।
चीन चाहता ही नहीं कि पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध सुधरे। चीन चाहता ही नहीं कि बात से बात बने और सीमा विवादों का हल निकले। वो तो सिर्फ युद्ध चाहता है। ड्रैगन की इसी चाहत का सबूत है भारत के साथ एलएसी विवाद के बीच चीन की नई चाल। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने देश की सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के लिए नया कानून पारित किया है। यह कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। सवाल उठ रहा है कि पड़ोसी देशों के साथ जारी सीमा विवाद को सुलझाने के बजाय इस तरह का कानून बनाकर क्या करना चाहता है चीन। आखिर क्या चल रहा है शी जिनपिंग के दिमाग में? कुछ तो है जिसे पाने के लिए चीन बेचैन हो रहा है। चीनी संसद में सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए पारित कानून का क्या असर होने वाला है, इसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि चीन का किन किन देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है। चीन के साथ जिन देशों के साथ विवाद चल रहा है उनमें भारत, ताइवान, रूस, जापान और वियतनाम समेत कुल 21 देश शामिल हैं। भारत और चीन के बीच एलएसी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। विवाद पर अब तक 13 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। सीमा विवाद सुलझाने के बजाय कानून पारित करने में जुटा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का नया कानून लागू हो जाने के बाद सीमा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, बुनियादी ढांचा बेहतर होगा। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को सीमावर्ती इलाकों के नागरिकों के साथ मिलकर काम करने वाली नीति को मजबूती मिलेगी। चीनी सैनिक स्थानीय नागरिकों को ढाल बना सकेंगे। जाहिर है इस कानून के जरिए शी जिनपिंग अपने विस्तारवादी सपने को पूरा करने के लिए नए सिरे से जुट गए हैं। कानून की आड़ में चीन उन विवादित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकसित कर बस्ती बसाने की कोशिश करेगा, जिस पर वो दावा करता रहा है। तो क्या इस कानून के जरिए चीन नया तनाव पैदा करना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं एनसीबी की। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां एनसीबी ड्रग्स मामले में एक्शन ले रही है, क्रूज ड्रग्स मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर रही है, वहीं समीर वानखेड़े के ऊपर प्रभाकर सैल नाम के शख्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। इसी केस में अनन्या पांडे से पूछताछ हो रही है। सोमवार को अनन्या पांडे से तीसरे दौर की पूछताछ होगी, लेकिन इसी केस में एनसीपी और एनसीबी आमने सामने आ चुकी है। लेकिन अब इस केस में नया मोड़ आया है। ये मोड़ क्या है ये हम आपको बताएं, उससे पहले इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये तस्वीर उस दिन की है जिस दिन एनसीबी ने आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में हिरासत में लिया था। सेल्फी लेने वाला ये शख्स केपी गोसावी है, जिसके बारे में एनसीबी ने कहा था गोसावी एक स्वतंत्र गवाह है। लेकिन अब गोसावी के ही एक सहयोगी ने हैरान कर देने वाले आरोप लगाए गोसावी और समीर वानखेड़े पर। इस शख्स का नाम है प्रभाकर सैल, जो कि गोसावी का सहयोगी रहा है। इसने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रभाकर के मुताबिक एनसीबी ने उसे गवाह के तौर पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए। उसने गोसावी को 18 करोड़ के समझौते के बारे में बात करते सुना है। प्रभाकर के मुताबिक गोसावी ने कहा था कि 8 करोड़ वानखेड़े को देने हैं। गोसावी, सैम और शाहरुख की मैनेजर की लोअर परेल में मीटिंग हुई थी। समीर वानखेड़े पे आरोप लग रहा है। आरोप उस गवाह ने ही लगाया है जो पंचनामे पे दस्तखत कर चुका है। हालांकि उसका दावा, उसका आरोप यह है कि समीर वानखेड़े ने कुछ सादे कागज पे दस्तखत करवा लिए हैं। इसके अलावा जो दूसरा सनसनीखेज आरोप है वो है कि 18 करोड़ की डीलिंग हुई थी, जिसमें से 8 करोड़ देनी थी समीर वानखेड़े को। हालांकि इस बीच एनसीबी का जो दावा है और एनसीबी के जो तर्क है वो ये कि हम इसका जवाब हर हाल में देंगे, सच्चाई सामने आएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। प्रभाकर के नाम के इस गवाह के आरोप में सीधे सीधे गोसावी और वानखेड़े के बीच सौदेबाजी की बात कही जा रही है। वानखेड़े पर करोड़ों की घूस के आरोप लग रहे हैं। इस पर समीर वानखेड़े ने भी पलटवार किया है। समीर वानखेड़े ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है और सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एनसीबी ने शाम को एक खत जारी कर प्रभाकर के सारे आरोपों को खारिज कर दिया। एनसीबी ने कहा प्रभाकर सैल के आरोप मनगढ़ंत हैं। गवाह को कोर्ट में जाना चाहिए, सोशल मीडिया पर बात न करें। समीर ने सारे आरोप खारिज किए हैं। इस पूरे मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। एनसीपी नेता नवाब मलिक के निशाने पर समीर वानखेड़े पहले से ही हैं। अब प्रभाकर सैल नामक गवाह के आरोपों के बाद मलिक ने फिर वानखेड़े पर आरोप लगाए हैं। जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं
कहीं ना कहीं मुंबई शहर में फिल्म इंडस्ट्री में बड़े लोगों में डर पैदा करके पब्लिसिटी हासिल करना, सरकार को बदनाम करना और करोड़ों रुपयों की वसूली करने का काम हो रहा था। आज जिस तरह से प्रभाकर का बयान सामने आया है, वीडियो, सरकार की जो मंशा है कि समीर वानखेड़े को वो जेल में डालेंगे, ऐसे अफसरों के साथ जो ड्रग माफिया के विरोध में कार्रवाई करेंगे, उनके साथ सारा देश खड़ा है। इस बीच ड्रग्स केस में लगातार पूछताछ जारी है, कनेक्शन ढूंढे जा रहे हैं। कल अनन्या पांडे से तीसरे दौर की पूछताछ होनी है और मंगलवार को आर्यन की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले गवाह के गंभीर आरोप ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 10 में तब में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौट रहे हैं।